यार ये क्या कलेश कर रहा है यूएस? क्यों फालतू ईरान और इसराइल की लड़ाई में कूद रहा है? कलेश के इश्यू में तीन। एक, ईरान का न्यूक्लियर पावर का डिजायर। दूसरा, ईरान के बेस्ट फ्रेंड्स हैं हमास हिजबुल्ला टाइप की ग्रुप जो यूएस की एनिमीज हैं। थर्ड, इकोनॉमिक वॉरफेयर। अगर हम देखें कि वर्ल्ड के टॉप 5 प्रोड्यूसिंग ऑयल कंट्रीज में ईरान इज इन थर्ड और फोर्थ नंबर। तो ईरान के पास है ऑयल, ईरान के पास है पावर और यूएस को चाहिए इन तीनों का कंट्रोल। अब इसे समझने के लिए, बेटर समझने के लिए हम थोड़ा रिवाइंड करके हिस्ट्री में जाते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ईरान के पास था टन्स ऑफ ऑयल, पर इस ऑयल पे ईरान का एक्चुअली में कोई कंट्रोल नहीं था। जो सारे प्रॉफिट्स थे दे वर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री टू ब्रिटेन। ऐसा क्यों? क्योंकि 1908 में एक ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ऑयल डिस्कवर किया था, जो एक मेजर ऑयल डिस्कवरी थी इन द होल ऑफ मिडिल ईस्ट। और उस टाइम पे जो ईरान में मोनार्की थी, ही वॉज वेरी वीक, ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल। तो ब्रिटिशर्स ने बोला वेट, लेट अस हेल्प यू, जैसे उन्होंने इंडिया में किया था। वो आए, उन्होंने पूरे ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया से अपना कंट्रोल जमाया, और जो पूरे प्रॉफिट से देवर टेकिंग आउट ऑफ द कंट्री, और जो भी बचा कुचा स्क्रैप था लेफ्ट फॉर ईरान। वहां के लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, हमारी कंट्री का रिसोर्सेज, हमारे प्रॉफिट्स, व्हाई वर दे गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। फिर यहाँ पे एंट्री होती है मोहम्मद मुजादे, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान। ये आते हैं और 1951 में ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। इससे क्या हुआ? बाय बाय टू ब्रिटिशर्स एंड हेलो टू द मोस्ट सुपर पावरफुल मैन ऑफ ईरान, मोहम्मद मुजादे। बट ये बात यूएस और यूके में नहीं अच्छी लग रही थी, तो उन्होंने 1953 में सपोर्ट किया एक तख्ता पलट कू, मोहम्मद मोजादेक को, जिससे बाहर किया पावर से, और शाह, एक वेस्ट अलाइन पर्सन को इन्होंने वंस अगेन मोनार्की पे बिठा दिया। ये सब चल रहा था, पर ईरान के लोगों को शाह खटकने लगा क्योंकि ही वॉज मोर ऑफ वेस्ट अलाइंड। तो 1979 में होता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जिससे ईरान बन जाता है एक रिपब्लिक कंट्री और यूएस बन जाता है कंप्लीट एनिमी ऑफ ईरान। 1979 में एक और इंसिडेंट होता है जब 52 यूएस डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज बना के रखा जाता है फॉर ओवर अ ईयर। से जो दुश्मनी थी वो और कड़वी हो गई। दुनिया के आप सारे गेम्स देखोगे, उनका मोटो सिर्फ तीन ही है: पावर, डर, कंट्रोल।